हाइस पे होती है तो थोड़ी छोटी होती जाती है। एज ऑलवेज आदमी कंजर्वेटिव हूँ थोड़ा, हाइस पे इन्वेस्ट करने में थोड़ा डर लगता है। सो आई बिलीव जो आयन एक्सचेंज है वो ही हमारी ट्रेडिंग बेट रहेगी, और उसमें थोड़ा कंफर्ट इसलिए भी है क्योंकि वही हमारा पोर्टफोलियो पिक भी है। सो इवन इफ इट स्टेज एट द करंट प्राइस और करेक्ट्स अनदर और 10%, वी डोंट हैव टू वरी। तो वो एक अप्रोच लेके मेरी तरफ से ट्रेडिंग बेट आयन एक्सचेंज रहेगी। एक चीज मैं और जरूर ऐड करना चाहूंगा कि अभी हम सब बात कर रहे हैं कि मार्केट हाइस पे चल रहा है, और इन हाइस पे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, वो मैंने आपको बोला था कि हम हम्म, सेकंड सेक्शन पे उसको कवर करेंगे। तो देखिए, अब मैं हम्म, समझता हूँ कि यहाँ पे इट इज द राइट टाइम, और दिवाकर सर के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि बैंक निफ्टी अब एक बॉटम के पास आ गई है, और वो चीज आप देखें कि अगर आपने कल एचडीएफसी की जो इन्वेस्टर कॉन कॉल थी उसको अगर थोड़ा देखा हो, और वो बहुत क्लियरली आके बहुत स्ट्रांगली एक कमेंट्री उन्होंने इनिशिएट करी है कि अभी जो आपको उनके रिजल्ट्स में जो मार्जिन प्रेशर देखने को मिल रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो उनका कॉस्ट ऑफ लेंडिंग है वो हायर साइड पे है, और वो बहुत कंफर्टेबल नहीं है उस कॉस्ट के साथ। देखिए, जब हम एचडीएफसी बैंक जैसे कंजर्वेटिव प्लेयर की बात करते हैं और वो ओपनली आके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग की बात करें, क्योंकि एचडीएफसी बैंक बाकी जो आपके बैंक्स हैं जो थोड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जो थोड़े छोटे हैं, उनकी तरह बिजनेस करने में विश्वास बिल्कुल नहीं रखता है। आप देखिए उनके डिपॉजिट रेट्स जो हैं वो अभी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में लोएस्ट है, और जब हम बड़े इंस्टीट्यूशनल डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो एचडीएफसी बैंक इज अमंग द फ्यू जो इंस्टीट्यूशनल डिपॉजिट्स में भी रेट में बहुत ज्यादा कोई राइज में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो दे वर वेरी क्लियर, दे वर वेरी वोकल कि अभी जो हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो हाई है, हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, और इसीलिए हमारे एक मार्जिन प्रेशर देखने को मिल रहा है। बट जैसे कि हम अभी देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट साइकिल जिस तरीके से चल रही है, अब वो कहीं ना कहीं टॉप आउट हो चुकी है। तो एनी एनी डाउन हम्म, एनी रिडक्शन इन द इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग फ्रॉम फेड और फिर उसके बाद आरबीआई गवर्नर, मैं समझता हूँ एचडीएफसी बैंक और पूरा हमारा बैंकिंग सिस्टम जो ओवरऑल है वो अब एक परफॉर्मेंस के लिए पॉइज्ड हो रहा है। क्योंकि एक और चीज आप हमेशा समझ सकते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है जिसकी हम बातें कर रहे हैं, चाहे इंफ्रा हो चाहे डिफेंस हो, backbone is finance and finance is banking. So if the markets are they have to perform, they have to take bank nifty along, और बैंकिंग में अब आप सेलेक्टिव स्टॉक्स के साथ अपनी पोजीशन बना सकते हैं। इफ यू हैव अ टाइम होराइजन ऑफ 3 to 4 quarters इन माइंड, बैंकिंग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन लग रहा है। तो कॉल आयन एक्सचेंज की थी, और सेक्टर स्पेसिफिक अब हम बैंक में अपना एक स्टांस जो है वो बुलिश बनाना चाहेंगे। जी, ठीक है। तो स्टॉक रिकमेंडेशन भी आ गई है, साथ ही साथ सेक्टर स्पेसिफिक भी बात कर ली कि कौन से सेक्टर पे इस टाइम पे बुलिश ट्रेंड आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है।